पाकिस्तान में लड़कियों को हम देखते हैं कि हमेशा एक बैकलैश कह लें या रोका जाता है, स्पेशली स्पोर्ट्स से। कुछ करने तो हम वैसे ही नहीं दे रहे होते, लेकिन स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली हम नहीं करने दे रहे होते। तो कुछ देखा ऐसे यहाँ पे कोई कलीग्स में या कुछ? इवन मैंने अपने घर में देखा है। ये मैंने आपको बताया, जैसे मेरे फादर के बाद तो मेरे भाई, इसका ये सारा असर होता है कि जो हमारे घर में मर्द हैं वो किस अपनी उनका जो सर्कल है वो किस सर्कल में बैठ रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जिस सर्कल में बैठ रहा था तो उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था दोबारा मेरे स्पोर्ट स्टार्ट करने पे। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुमसे पहले ना पापा ने मुझे स्टार्ट करवाई थी स्पोर्ट्स, तुम्हें मेरे बाद में डाला था। तो मैंने तो करना है, रोका नहीं था, बट एक छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ऑफ कोर्स, तो वो एक आपका ना पूरा विजन उसका ख़राब कर देती होती है। तो जब मैंने उसको ये बोला और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, तो ये वाला सीन होता है कि बहुत लड़कियां फेस करती हैं ये चीज़ें। लेकिन मेरे बाबा के एक फ्रेंड हैं, वो बोलते हैं कि घर वाले कहते हैं ना हम अपनी बेटी पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन 8 बजे तक घर आ जाओ, कहते हैं आप ट्रस्ट करते हो या नहीं करते, देयर इज नो इन बिटवीन। ट्रू। तो वो 8 बजे के बाद ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत उनकी हिट करती है कि वाकई ये चीज़ है। अगर आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ अच्छी है तो टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है, केयर होती है, अब फिक्र होती है। फिक्र में और जो एक दूसरा फैक्टर होता है ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैं ये कहती हूँ, इवन कभी मेरे भाई वगैरह मुझे पूछे ना, तो मैंने कहा ये तनकीद और फिक्र में मुझे फ़र्क पता है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये तनकीद है, और जो फिक्र होती है उसमें मतलब कि मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे घर से कॉल आए ना तो मुझे पता हो कि ये फिक्र की आई, मुझे टेंशन ना लग जाए कि अच्छा भाई कॉल कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। ये चीज़ें वो होती हैं जो कि लड़कियों को या लड़कों को भी एक गलत बात की तरफ ले जाते हैं। True. और लोग झूठ बोलते हैं, बच्चे झूठ बोलते हैं अपने पेरेंट्स से। फिर तो जितनी क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट होगा रिलेशनशिप तो उतना ही अच्छा होता है। तो ये चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में ही है या बाहर भी है? क्योंकि आपने इंटरनेशनली भी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ खेला, देखा, तो उसमें भी ये चीज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जो एक इंडिपेंडेंट बनाने वाला फैक्टर है ना, पाकिस्तान में बहुत कम है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने वाला। हमारे घर में ये था, मेरे फादर की थोड़ा था माइंडसेट ऐसा था कि वो हमें आते जाते दिन में रैंडमली कहते होते थे कि मैंने आप लोगों के लिए ना कोई पैसे नहीं रखे हुए, पढ़ा रहा हूँ, आपने बाद में जो करना है अपने लिए खुद करना है। फिर भी हमें बैक देन वो पता होता था कि चलो कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं गिरी ना, उठाने वाले सबसे पहले यही होंगे। बिल्कुल। तो फिर भी ठीक था, आपको पुश कर रहे थे तो हम भी उस मतलब कि हमें वो ये नहीं था कि तुमने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, जो दिल है वो पढ़ो और उसमें अच्छा करो। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नेगेटिव चीज़ क्या है? नेगेटिव चीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर जगह पे ही है ये वाला फैक्टर जो है कि जो फेवर मिलता है। ओके। सिफारिश, पर्ची, लिफाफा। जी वो हर जगह पे है। वो स्पोर्ट्स में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो जॉब्स में भी है, हर सेक्टर में है वो। स्पोर्ट्स में हम ज़रा ज़्यादा सुनते हैं। हाँ वो है, लेकिन फिर यही कहते हैं कि चलो करना है तो जरा उतना करो कि अगला बंदा बर्दाश्त कर ले। हाँ। तो उन चीज़ों की वजह से भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये चीज़ है। कभी ऐसा हुआ कि आप उसके लिए जो थे एलिजिबल थे, लेकिन आपकी जगह किसी और को भेजा गया? आपकी स्माइल ने तो खैर जवाब दे दिया है, लेकिन आप खुद भी दे दे। हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। तो दुख होता है, पर फिर मैं अपने आप को इस चीज़ पे समझा लेती हूँ कि मेरे पापा एक बात कहते थे कि जब आप डिफरेंस दोगे ना 19-20 का, तो अगर आप 20 पे भी खड़े हो ना तो 19 वाले पे लाजिम है कि वो आपका हक मार दे। और आपको इस चीज़ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। और आप चाह रहे हो कोई आपका हक ना मारे तो आप 15-20 का डिफरेंस दो एटलीस्ट। बिल्कुल, दैट इज़ अ गुड स्पिरिट। और यही बात मैं ऑनेस्टली हमेशा करती हूँ और सोचती हूँ कि जहाँ अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वहाँ औलाद जो है वो कुछ ना कुछ करके दिखाती है। एग्जैक्टली। और इसका ये वाला चीज़ भी है कि फॉर एग्जांपल होता है ना कि माँ बाप सर पे हैं और बच्चे नहीं कंट्रोल में। मैं कहती हूँ अभी 10 साल हो गए हैं, मेरे बाप मेरे सर पे नहीं है, पर मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैंने अभी तक कोई ऐसा काम किया हो या मैंने इवन ऐसे कपड़े पहने हो। क्योंकि आपने अपने फादर को सपोज किया हुआ है ना, कि उनकी टीचिंग्स आपके साथ हैं और वो चीज़ें आप साथ लेके चल रहे होते हो।
तो मेरे एक दोस्त है, उसने बोला कि आजकल ये औरत मार्च है, वो लड़की कैसे कह सकती है कि मेरा बाप कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं क्या पहनूं ना पहनूं। तो मैंने कहा अगर वो शाम को आके अपने बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी देर अपना बाप बच्चों के साथ गपशप लगाएगा, उसको अपना विजन समझाएगा ना, उसकी ब्रेन वॉशिंग बच्चे की ऐसी हो जाएगी कि बच्चा भी कहेगा कि हाँ जो मेरा बाप कह रहा है वो सही कह रहा है। एग्जैक्टली। तो मैं भी जो कपड़े पहन रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, ये उनका विजन है, मेरा विजन नहीं है, ये मेरा बनाया गया है, ये मेरी ब्रेन वॉशिंग ऐसी हुई है कि उन्होंने ऐसे किया, वो मेरे सर पे बैठे हैं, आज नहीं बैठे, मुझे पता जो मैं कपड़े पहन रही हूँ या मैं जहाँ जा रही हूँ, जिन लोगों से मिल रही हूँ, स्पोर्ट्स में क्या कर रही हूँ, वो इस चीज़ से खुशी हो रहे हैं। मैं आज तक बिल्कुल उससे एक स्टेप आगे नहीं गई कि अच्छा बुरा लगेगा उनको, और लोगों के माँ बाप सर पे होते हैं, बच्चे जहाँ मर्जी जा रहे हैं उनको नहीं पता होता।